एक राजा एक महात्मा के सरल और सच्चे जीवन से बहुत प्रभावित हुआ। धीरे धीरे उसने उसे अपना गुरु मान लिया। राजा ने भिक्षु के चरित्र की जांच की और अपने जासूसों से पूछा, क्या उसके जीवन में कोई कमी है? जब जासूसों ने बताया कि वह बिल्कुल पवित्र और महान संत हैं, तो राजा ने उनके पैर छुए और कहा, महात्मा जी, आप मेरे महल में चलकर रहें। यहां क्यों रहते हैं? राजा दिल से तो संत को महल में बुला रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वह चाहता था कि संत उसका निमंत्रण ठुकरा दें। वह सोच रहा था, अगर ये सच्चे संत हैं तो कहेंगे कि महल की जिंदगी उनके लिए नहीं है। वे कहेंगे, मैं एक साधारण आदमी हूं, पेड़ के नीचे ही रहूंगा, मैंने दुनिया छोड़ दी है, महल में कैसे रह सकता हूं? लेकिन जो हुआ वह राजा की सोच के बिल्कुल उलट था। संत ने हंसते हुए कहा, ठीक है, रथ लाओ, मैं महल चलूंगा। जब कोई महल जाता है तो शाही अंदाज में जाना चाहिए। राजा को गहरा झटका लगा। उसने सोचा, यह व्यक्ति तो चालाक निकला। लगता है इसकी सादगी सिर्फ दिखावा थी, इसे तो पहले ही मना कर देना चाहिए था। लेकिन अब राजा के पास कोई चारा नहीं था। उसने निमंत्रण दिया था और वह अपने वचन से पीछे नहीं हट सकता था। रथ लाया गया, संत उसमें बैठ गए और वह भी राजा की तरह। उनकी खुशी देखते ही बनती थी। दूसरी ओर राजा रथ में उदास और परेशान बैठा था। शहर के लोग हैरानी से देख रहे थे। वे कह रहे थे, ये क्या हो रहा है? ये फकीर तो राजा की तरह बैठा है और राजा छोटा लग रहा है। संत का आनंद बढ़ता जा रहा था और राजा की उदासी गहरी होती जा रही थी। अब संत ने महल में राजा की तरह जीना शुरू कर दिया। वह आराम करते, स्वादिष्ट खाना खाते, बगीचे में घूमते और हौज का आनंद लेते। राजा को यह सब देखकर गुस्सा आने लगा। वह सोचता, यह व्यक्ति तो परजीवी है, यह यहां मौज मस्ती करने आया है। राजा की बेचैनी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। आखिरकार एक दिन वह संत से बात करने गया। संत बगीचे में सुबह की सैर पर थे। राजा ने कहा, मुझे आपसे कुछ कहना है। संत मुस्कुराए और बोले, हाँ, मैं जानता हूं, आप यह बात उस दिन से कहना चाहते थे जब मैंने आपका निमंत्रण स्वीकार किया था, लेकिन आपने इतने महीने क्यों इंतजार किया? पूछिए जो पूछना है। राजा ने गुस्से में कहा, अब मेरे और आपके बीच क्या अंतर है? आप मुझसे भी ज्यादा विलासितापूर्ण जीवन जी रहे हैं। मैं जिम्मेदारियों से बंधा हूं, मुझे काम करना पड़ता है, चिंताएं उठानी पड़ती हैं, लेकिन आप बस मजे कर रहे हैं। हर दिन आप नई नई चीजें मांगते हैं। आप राजा से भी बढ़कर ऐश कर रहे हैं, तो फिर आप संत कैसे हुए? संत ने हंसते हुए कहा, इस सवाल का जवाब मैं यहां नहीं दूंगा, चलिए मेरे साथ। राजा ने उनका पीछा किया। वे नदी पार कर गए और चलते रहे। राजा बार बार पूछता, आप मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे? संत ने कहा, थोड़ा और चलो, सही जगह पर जवाब दूंगा। आखिरकार वे राज्य की सीमा पर पहुंचे। संत ने कहा, अब सही जगह आ गई है, अब मैं वापस नहीं जाऊंगा। क्या आप मेरे साथ चलेंगे या वापस लौटेंगे? राजा चौंक गया। उसने कहा, मैं आपके साथ कैसे जा सकता हूं? मेरा राज्य है, मेरी संपत्ति है, मेरा परिवार है, मैं इन्हें छोड़ नहीं सकता। संत मुस्कुराए और बोले, यही अंतर है। मैं महल में रहा, हर सुख सुविधा का आनंद लिया, लेकिन मैं उनसे बंधा नहीं। मैं उन्हें कभी भी छोड़ सकता हूं, लेकिन तुम अपनी संपत्ति और जिम्मेदारियों से बंधे हुए हो। यही राजा और संत का फर्क है। संत ने अपने कपड़े उतारे, राजा को दिए और कहा, ये कपड़े रख लो और खुश रहो, अब मैं जा रहा हूं। अब राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने संत के चरणों में गिरकर कहा, आप सही हैं, मैंने अब तक आपको समझा ही नहीं, कृपया वापस आइए। संत ने कहा, मैं वापस आ सकता हूं, लेकिन फिर तुम दुखी हो जाओगे। तुम्हारे लिए यह समझना मुश्किल होगा कि मैं महल में रहूं या जंगल में। मेरे लिए दोनों समान हैं। राजा ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन संत ने कहा, मैं तुम्हें फिर से दुखी नहीं करना चाहता, और वह चले गए।